हेलो भाई, मैं कुमार। आज 12वां दिन हो चुका है भाई स्कॉर्पियन को गए हुए। बम्पर का थोड़ा मोटा काम था ना, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कितने का रिपेयर हुआ है, कितने का क्या हुआ है। बाइक से चलने का मन कर रहा है भाई। 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। सर्विस सेंटर आसपास कोई होता नहीं जब बॉडी शॉप वर्कशॉप हो। तो ये भी महिंद्रा के सर्विस सेंटर आपको बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं। तो पक दोपहरी में मजा आ जाएगा बाइक से चलने में। वैसे भैया काश इतना ऐसे महिंद्रा के बारे में आजकल सुन के डर सा नहीं लग रहा ना? काय चीज को डर? ओ हेलमेट उतारेंगे ही ना हम। भाई आजकल डर लगने लग गया है। जो स्टोरियाँ सुनते हैं ना इनकी, चलो देखी जाएगी। जो पेट लगाया पेट हम इतना। हाँ भाई, और ये जो सामान अपना आरसी वारसी और जो भी वो निकालते हैं ना, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ साथ में। अरे मजाक की सो बात है भाई। हर सर्विस सेंटर एक जैसा नहीं होता। कोई कोई अपनी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से परेशान रहता है, वो कस्टमर के ऊपर निकाल देता है। तो सारे लोग सेम नहीं रहते, सबकी ज़िंदगी में अपना दुख नहीं रहते। कोई कोई खुशी खुशी सर्विस सेंटर भी चला रहा होता है। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं, बाइक का भी एक्सपीरियंस लेके देखते हैं यार। मैं क्या गाड़ी से जाम है यार, गाड़ी में दिन भर डोले हैं। आज एक बार बाइक का भी मजा लेके देखते हैं कैसी गर्मी पड़ रही है आजकल। एक्सपीरियंस करते हैं ना। अब महिंद्रा वाले इतनी दूर से पिक एंड ड्रॉप तो भाई देते नहीं, वो तब देते हैं बस जब उन गाड़ी में खुद की में वैसे कोई दिक्कत आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ऐसे मैंने गाड़ी ठोक दी तो उसके लिए कोई भला नहीं है भाई। फिर तो अपना खुदा खुद लेके जा, हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि गलती तेरी है। ये वाला सीन है। खैर भाई, आज होगी 16 अप्रैल। 4 अप्रैल को मैंने गाड़ी दी थी। आज 12वां दिन हो चुका है। तो आज मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। ऋषिकेश में एक्सीडेंट हुआ था भाई, जहाँ पे इसके अलॉय के ऊपर पूरी चमड़ी उखड़ गई थी, बम्पर टूट गया था, स्क्रैच दुनिया भर के पड़ गए थे, शीशे टूट गया था। तो क्लेम लेने के बाद मेरे को कितना पे करना पड़ेगा, वो मेन मुद्दा है। या फिर मान लो अगर आप क्लेम भी लेना नहीं चाहते भाई, अब देखो मेरा नो क्लेम बोनस तो जा चुका है। अगले साल मेरे को जो 20% एनसीबी मिलने वाला था, जिसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस, वो एक तरह से हमको रिवॉर्ड दिया जाता है अगर हम कोई भी क्लेम नहीं लेते। तो खैर वो तो हमको अब मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं एनसीबी को बरकरार रखना, जो कि कोई सेंस है नहीं भाई, 3-4-5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में पूरा बिल पे कर दूं, तो बिल टोटल कितने का है ये सब इतना टूट जाता है महिंद्रा की गाड़ी में इतनी बड़ी एन लेने के बाद। तो वैसे अगर किसी का जीरो डेप्थ भी ना हो इंश्योरेंस, तो कितना उसको अपनी जेब से लगाना पड़ता है भाई। मेन उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सा पार्ट कितने रुपए का आपको पड़ेगा। ये पहुंच लिए भाई महिंद्रा सर्विस। तो बाइक का एक्सपीरियंस कितना गंदा रहता है यार। आकाश, लोग कैसा घूम रहे हैं भाई गर्मी में है? गर्मी में तो है ना ब्रो। बेचारी किसी की नीचे से देखो, आनो जानो लगो रहेगा आप यहाँ। नहीं आएंगे और कहाँ आएगा अब यहाँ। चलो भैया अंदर चलते हैं। भाई कपड़ी नीचे से फाड़ दिए तो भाई 40 डिग्री गर्मी को सहन करके फटाफट हम तो कस्टमर लॉन्ज में भागे भाई। एसी कहाँ चल रहा है। हमारे सर्विस एडवाइजर जो वो बिल तैयार कर रहे हैं कि मुझे कितना देना है। ये आ चुके हैं हम लोग अब सर्विस सेंटर, और ये हमारी गाड़ी अभी आप देख सकते हो कैसी थी और अब कैसी बन चुकी है। बिल मेरे सब हाथ में आ चुका है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बिल का पत्रा मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस लग रहा था, शायद आपको भी लग रहा होगा। वो मैंने बोल के भाई पे देख लो, ये है, भाई ने कर तो दिया है। ये साफ कर दिया एकदम, खुश हो रहे हैं भाई एकदम। बिल्कुल सब सिस्टम नया है। तो गाड़ी पीली पीली सी क्यों लगने लगी? धूप में खड़ी खड़ी हो। धूप में सिकी है क्या ये गाड़ी? 12 दिन धूप में ही खड़ी रही लगे मेरे ख्याल से। 12 दिन धूप में ही खड़ी रह के सजा दी है गाड़ी को। ये अलॉय वाला सब नया बदल चुका है इसके अंदर। अगर मैं भीतर कपड़ा सो गंदी है ये यार। फाइनल रेडी फॉर डिलीवरी अपनी गाड़ी भाई है। चल भाई फिर यहाँ के चक्कर काट, 1 महीने है गोया गाड़ी है ऐसे ही सर्विस सेंटर में खड़े खड़े। घर के शकल तो यानी देख ही ना है। आज दिखा देंगे क्या हो गया। तो अब यार अब एकदम सेफ रखनी है गाड़ी। अब जब वहाँ चलेंगे तो एकदम सेफली जाएंगे, सेफली आएंगे। हाँ, इसमें अब नींबू मिर्ची कुछ टाक देंगे है ना। बेचारी बहुत वो हुई है में कुछ वैसे तो ना है। और भाई एक और चीज, मैंने जो अपना अलॉय है ना, अलॉय जो वो रहता है हमारा पुराना वाला, उसका आपका हक बनता है भाई लेके जाने का। तो मैंने ये रखवा लिया है। देखो ये मेरा पुराना अलॉय है। इसमें बस इतना सा डेंट था, ये इतना सा ही खुर्च गया था। ये तो नॉर्मली लगता रहता है, लेकिन फिर भी भाई ये महिंद्रा वालों ने जो लगवा के इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करवा दिया। वो तो मना कर रहे थे भाई जो इंश्योरेंस वाले थे, लेकिन इन्होंने करवा दिया महिंद्रा वालों ने। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस चीज़ का। और यहाँ पे आप देखोगे अंदर से पूरा जो भी है इसमें, वो फ्रंट पार्किंग सेंसर का इशू बनता था वो भी प्रॉपर एकदम रिजोल्व कर दिया गया है। और ये थे भाई हमारे सर्विस एडवाइजर, जिन्होंने बहुत अच्छे से काम करवाया। थोड़े लेटे शर्मा रहे हैं। अरे लेकिन ये कैप रह गई थी भाई इसकी, जो टो हुक होता है सामने की तरफ यहाँ पे होता है, तो नया डला है बम्पर सब कुछ। भाई पूरी कंप्लीट डन हो चुकी है गाड़ी। आकाश ने भाई का पूरा बायोडाटा ही ले लिया। लगाया है पहले काम आ रहा है इसी को। और यहाँ पे मैंने अपने हिस्से की पेमेंट दे दी है भाई। आज गाड़ी एकदम रेडी थी। मेरे को 5 मिनट में सारा काम करके मिल गई गाड़ी टोटल। मुझे 1 मिनट का वेट नहीं करना। और भाई खौफ देख रहे हो, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवर डरती है महिंद्रा। ठीक है यार, छोड़ो अपनी उसको शूट करना, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि गलत चीज़ है भाई अपनी गाड़ी को ऐसे शूट करना। तो बट कोई नहीं, एनीवेज
चलते हैं अब यहाँ से गेट पास देके। चलो जी, शुक्रिया जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले जी, अब सब काम डन है। ये रखा हमारा पूरा सिस्टम, सर जी जा चुके हैं, बस ये ले देखते गेट पास। लो जी, किलोमीटर बता देना जी। 14,594 चले। तू मोटरसाइकिल पार हो आकाश है? और कोई ऑप्शन है? आउट हेलमेट ले लेंगे। हेलमेट यहाँ तो बाहर निकल जाता है, कभी आ जा पीछे पीछे। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ समझाऊंगा, मतलब 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो जो ये सर्विस सेंटर वाला हिसाब किताब है ना, ये भी मतलब हर जगह का आपको सेम नहीं मिलेगा। ये तो हर चीज़ आपको पता ही है। कोई कोई कहीं कहीं पे डीलरशिप जो होता है ना, वहाँ पे लोकल स्टाफ होता है, उनमें थोड़ी सी अकड़ आना, या अगर हाई एकदम जॉब मिल जाती है तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड, ईगो थोड़ा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। तो उनके प्रीमिसेस में अगर कोई उनके अगेंस्ट कुछ करे तो उनको थोड़ा बुरा लगता है, चाहे वो बंदा कितने पेन में है कितना ही नहीं है। तो एक ये छोटी सी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पूरे उसका नाम खराब होता है। लेकिन ये भाई जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे महिंद्रा, इनको भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और रिजोल्यूशन मेरे ख्याल से करना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ पे गए, जो हमारे सर्विस एडवाइजर है उनसे ही बात होती है ऑब्वियसली, और किसी से तो होगी नहीं। तो इनका बढ़िया था भाई, पूरा एकदम नेचर वेचर कम्युनिकेशन वगैरह एकदम बढ़िया। मेरे को ना कोई ज़्यादा परेशान किया किसी भी बारे में। चलो और कहा करना है। चलो भाई, अब एक बार अपने एरिया में पहुँच के आपको पूरा बिल समझाता हूँ, महिंद्रा के पार्ट्स वगैरह। भाई साहब चलने में तो बड़ी मक्खन होगी हमारी गाड़ी, एकदम तगड़ी चल रही है। कोई अलाइनमेंट वलाइनमेंट का कोई इशू नहीं, एक तरफ भाग रही हो यार। चलाने में तो बहुत फन टू ड्राइव है यार। एन अपनी ना एक बार छठे गियर में डाल दो। एक चीज देखो भाई, अभी अप्रैल के महीने में 42 डिग्री सेल्सियस, भाई कहाँ जाके रुकेगी ये गर्मी। अप्रैल में सोचो क्या हाल है, आगे मई जून जुलाई ये तो किसी नहीं देखे अभी। यह अपना पूरा एक एक करके सामान निकाल लेता हूँ। ये सब कुछ हमको ये पन्नी में दे देते हैं भाई, अपना ये आरसी वारसी की बुक रही। अरे सबसे इम्पोर्टेंट भाई, जब पॉलिसी मार देते हैं ना गाड़ी में, भाई बढ़िया स्मेल नहीं बनती यार, उसकी स्मेल मेरे को बेकार लगती है। जहाँ पे भी पॉलिसी लगा रखी है तो उसके लिए भाई मेरी गाड़ी में तो इन्वॉल्व मस्क सबसे मैंडेटरी है भाई। ये वाला ना मेरा ऑल टाइम फेवरेट है मस्क। तो भाई पता है आपको, इन्वॉल्व 1 के ना बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं। ये स्पिल प्रूफ भी है, बस आप जैसे मान लो ढक्कन लगा दिया हमने तो ना कहीं बिखरेगा ना कहीं गिरेगा, और इसके हम फ्रेग्रेंस को ना बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो इन्वॉल्व सेंसेस के मस्क हो, स्प्लैश हो, मोहितो लेमन हो, बहुत सारे फ्रेग्रेंस आप अपने अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं। इस इतने हॉटी वेदर में जहाँ पे 40-42 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, वहाँ पे बहुत काम आता है भाई। ये मजा आ जाता है पूरी गाड़ी में बैठ के। मैं एप्पल कारप्ले तो अभी तक भी नहीं आया है, तो मैंने इसके लिए नया फोन ही ले लिया है। बताओ, ये खर्चा भी करवा देते हैं बेफालतू का, क्योंकि ये कारप्ले इसमें डालने को राजी ही नहीं है। और इसके लिए फिर मेरे को ये टाइप सी जो केबल है और बाकी जो सारा सामान है वो रख देता है इसमें दोबारा। भाई ये पर्चा मेरे हाथ में आ चुका है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कितना कॉस्टिंग वगैरह बैठती है भाई। अब एक बार एनवे जैसी गाड़ी का अगर आपकी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको महिंद्रा के पार्ट कितने एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग से बात करें तो भाई महिंद्रा का ये पूरा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ था। गाड़ी एक्सीडेंट हुई, इसको मैं खड़ा करके आ गया सर्विस सेंटर पे। उसके बाद से उन्होंने, जो महिंद्रा के एडवाइजर थे, उन्होंने अपने आप वो कोऑर्डिनेट करा। सर्वेयर का फोन आता है, उन्होंने पूछा क्या क्या हुआ था। भाई ICICI की सर्विस भी बहुत अच्छी है, कोई सेफते नहीं है बेफालतू में। एक बार कॉल आया पूछने के लिए बस कि क्या हुआ था भाई साहब, बस उसके अलावा कुछ नहीं। सीधा अप्रूवल, सीधा गाड़ी में काम स्टार्ट, और गाड़ी आज आपके सामने है। जितनी भी टूटी फटी थी सारी बन के अपने तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैंने कितना पे किया है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो एक मैंडेटरी चीज़ आई जाती है जो सबको ही पता होता है। जब आप कोई भी गाड़ी है आपकी, अगर आप इंश्योरेंस क्लेम लेते हो तो आपको एक क्लेम प्रोसेसिंग फीस कोई बुलाता है, उसको कोई फाइल चार्ज बुलाता है, वो पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है, अगर आपकी गाड़ी का इंजन 2000 सीसी से ऊपर है तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, और 2000 सीसी से कम है, 15 सीसी है, तो डिपेंड करता है 1000, 1200, 1500 रुपये जो भी लगता है। अभी जो मैंने पे किए ना भाई वो 2800 रुपये हैं। 2000 मेरा क्लेम प्रोसेसिंग फीस, और जो 800 रुपये जो लगे हैं वो लगे हैं मेरे, जो मेरा ये मिरर टूट गया था ना, ये वाला, ये इसका उन्होंने क्लेम नहीं दिया भाई। क्योंकि जैसे मैंने उनको एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई जिस तरीके से इस पहाड़ में लगी थी, तो जैसे पत्थर उस पे से लगे थे, तो यहाँ पे जितने भी वो डेंट थे या फिर आगे थे बम्पर पे थे, वो सारे उन्होंने क्लेम में दे दिए। बस इसका क्लेम नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि उनको इसका समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। तो फिर मैंने भी ज़्यादा मूड नहीं मारा, मैं कहा चलो कोई बात ना यार, अब 800 रुपये का शीशा तो डलवा ही सकते, कोई बात नहीं। तो ये वाला अपना मिरर है ना, इसकी ना बस इसमें शीशा डला है तो उसके 800 रुपये। मतलब ये वाला जो आप ये वाला मिरर देख रहे हो, इसकी मोटर वोटर ये पूरा और ठीक है जी, ये 800 रुपये का है पूरा। अगर ये पूरा खत्म हो जाए तो ये फिर बहुत महंगा है, क्योंकि इसमें मोटर भी है और बहुत सिस्टम है। फिर तो मैं लेके ही मानता हूँ उनसे। अरे किया यार, आगे कर,
फिर तो लेके ही मानता क्लेम, फिर ना उठा जाता 8-10 रुपए का भाई शीशा इकला। तो ये रहता है, अगर वो क्लेम नहीं देते तो महिंद्रा वालों के पास पार्ट सारे अवेलेबल होते हैं। बस ये है, उनको तो भाई एट द एंड पैसा चाहिए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी पे करे चाहे कस्टमर पे करे। तो ऐसे करके उसके मैंने पे कर दिए। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें बदला है भाई। सबसे पहले तो ये मिरर प्लेट ORVM ये पड़ी है अपनी, ये 657 रुपए की है, ठीक है जी, और टैक्स वैक्स लगा के बाद का है। और यहाँ पे फ्रंट फॉग लैंप ये जो ये है ना, ये इसमें बदला है। और ये क्या है, फ्रंट फेसिया ब्रैकेट, ये तो कुछ हल्का पतरा होगा, 30 रुपए का, पता नहीं क्या है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें भी होती है ना। फेसिया फ्रंट बम्पर लोअर ये 2343 रुपए का है। तो मतलब ये बम्पर रिलेटेड ही चीज़ें हैं भाई। अलॉय व्हील जो है ना इसका, इस वाली पर्टिकुलर गाड़ी का, ये 12,000 रुपए का एक है। तो जो ये अलॉय व्हील अपना डला है ये 12,000 रुपए का है। तो मैंने भी भाई फिर अपना वो पुराना अलॉय ले लिया कि मैं अपने 12,000 रुपए का नुकसान क्यों करवाऊँ। अब अपना स्टपनी जो है ना, जो मेरा स्टील रिम है, उसको हटवा के उसमें अपना वो डलवा लूंगा। तो कल को अगर स्टपनी भी लगाया करूंगा तो मेरे पांचों जो है ना ये अलॉय हो जाएंगे। तो ये तो मज़ेदार वाली चीज़ हो गई मेरे लिए। मैं चाहता तो अपना पुराना बम्पर भी लेके आ सकता था, ये जो मेरी ये वाली लाइट बदले ये भी लेके आ सकता था, कंपनी दे देती है। आप उनसे कहोगे महिंद्रा से तो वो दे देते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। लेकिन मुझे कुछ करना नहीं था, कवाड़ा भरना है घर में, तो उसका कोई फायदा नहीं। अलॉय मेरे काम आ जाएगा तो वो मैंने ले लिया। और टूटे बम्पर का मैं क्या ही करता भाई। इसके अलावा आप देख सकते हो क्लैडिंग हो गई और सेंसर TPMS वगैरह, मतलब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और जो ग्रैंड टोटल गाड़ी का बना है वो 63,792 रुपये बना है अपनी का, जो इसमें पूरा काम हुआ है। सस्ता ही है यार, पूरा ताम झाम महिंद्रा का बड़ा सस्ता है यार। और ये बम्पर रिपेयर करोगे इनने, फिर हम लेबर चार्ज है, चार्ज ना कुछ भी। लेबर चार्ज पता ना कहाँ है, मैं बम्पर कहाँ है मेन महंगो सा पार्ट और कोई है। फ्रंट फॉग लैंप 5500 को है गो, मोला के रिपेयर तो ना कर दियो, रिपेयर करो लगा शायद इन्होंने। अरे देख पेंटिंग चार्ज 26,700 रुपये। हाँ तो रिपेयर करो फिर भी, ये रिपेयर करो यार। तो पेंटिंग चार्ज तो फिर भाई क्यों हुए ना, फिर तो बहुत बम्पर नहीं तो इतना सस्ता आ रहा होगा ये पूरा सिस्टम 26,000 रुपया को। हो भी सके रिपेयर ही करो हो भाई। और बालिक जाने भाई पता नहीं क्या है, वो तो कह रहे थे चेंज ही कराए, करा होगा भाई, कोई बात नहीं। हल्का पतला सा ना थोड़ा सा कलर में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है ना। अगर आप ध्यान से बहुत ज़्यादा देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ना, बहुत हल्का सा इस पैनल में और इस पैनल में बड़ा डिफरेंस है। बट वो ऐसे बहुत गौर से देखोगे तब पता चलेगा। मैंने उनसे भी पूछा था ये महिंद्रा वालों से, वो बोल रहे थे ये मेटल पार्ट है, ये प्लास्टिक पार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा कलर का डिफरेंशिएशन लग रहा है। लेकिन मेरे को ये जो बम्पर का पेंट है ना, ये अलग लग रहा है वाइट इसके कंपैरिजन में। हाँ नेकेड आई से देखते तो लग रहा है, पर क्या पता वो पुराना पेंट हो गया, नया पेंट किया है तो, और वो थोड़ा धूप की वजह से हो भी थोड़ा सकता है। पीला सा हाँ, पड़ गया इतना हो। क्या यार, ऐसा ये तो अब मारुति को ना देखा है तो मारुति को तो पीलो पड़ जाएगा, तो झक पीलो। यहाँ पे इस पिलर पे कितना मोटा डेंट था भाई, कोई बता नहीं सकता। यहाँ पे कितने डेंट वेंट थे, यहाँ पे कोई कुछ भी पता नहीं चला। इस लाइट का नहीं दिया उन्होंने क्लेम, वो कह रहे इस सर्वेयर की इस लाइट का कुछ हो ही नहीं रहा। ये हल्का सा ये तो रबिंग वबिंग करके मेरे ख्याल से लग जाएगा, हल्के से स्क्रैच का। तो लाइट का नहीं, क्योंकि लाइट बड़ी महंगी होगी यार इसकी। तो ICICI लोम्बार्ड की बात करो महिंद्रा की, मेरे को भाई सर्विस अच्छी लगी। मैं टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, 12 दिन इज टू मच फॉर दिस वर्क मेरे अकॉर्डिंग। अगर गाड़ी पूरी ठुक जाए तो भाई फिर तो कितने ही दिन लगाएंगे। बार ना कोई ड्रॉप की सर्विस अवेलेबल थी, ना कोई पिक की सर्विस अवेलेबल थी, क्योंकि गलती कस्टमर की थी, तो इसलिए नहीं देते। इसलिए हमको बाइक पे हमारा भाई भर गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस में परेशान हो गया है। तो ये था भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड इज बैक। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।